मूवी की शुरुआत में हम जीन नाम के एक खतरनाक कैदी को देखते हैं। वो बहुत बड़ी जेल में कैद होता है। तभी वहाँ कुछ गार्ड्स आते हैं जो उसे पकड़कर पब्लिक के सामने पेश करते हैं। सभी उसे देखकर गालियां दे रहे होते हैं क्योंकि वो लोग उससे बहुत नफरत करते हैं। तभी जेलर ये अनाउंस करता है कि 2 दिन बाद ही उसे सजाए मौत होने वाली है और ये सुनते ही वहाँ खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। और इसके बाद कहानी जाती है फ्लैशबैक में। यहाँ हम एक मच्छी मंडी में एक मच्छी बेच रही औरत को देखते हैं। वो एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन उसे लगता है कि शायद वो बच्चा जिंदा नहीं है, इसलिए वो उसे वहीं छोड़ देती है। लेकिन कुछ देर बाद ही उस बच्चे को होश आ जाता है और अब आस पड़ोस के लोग उस औरत को बुरा भला कहने लगते हैं और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि उन लोगों को लगता है कि शायद वो अपने बच्चे को जानबूझकर वहाँ छोड़कर भाग रही है। इसलिए अब उस औरत को सजाए मौत दी जाती है और ये वही बच्चा होता है जिसे वर्तमान में फांसी होने वाली है। अब क्योंकि जीन का इस दुनिया में कोई नहीं होता, इसलिए उसे एक अनाथ आश्रम में भेज दिया जाता है। लेकिन वहाँ का माहौल कुछ अच्छा नहीं होता। वहाँ के बच्चे उसे मारने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर जीन यहाँ आया तो उनमें से एक बच्चे की जगह ले लेगा। लेकिन तभी अनाथ आश्रम वाली लेडी उसे बचा लेती है। अब धीरे धीरे जीन बड़ा हो चुका होता है, लेकिन 5 साल का होने के बाद भी उसने आज तक एक शब्द नहीं कहा था। दरअसल वो बोलता नहीं है, लेकिन उसके पास एक खास किस्म की पावर होती है। दरअसल उसके सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है और वो किसी भी चीज को सूंघ कर बता सकता है कि ये है क्या। और इस तरह अपना बचपन बिताते हुए वो 13 साल का हो जाता है। लेकिन अब वहाँ की ओनर उसे बेचने का फैसला करती है और वो उसे जानवरों की खाल बेचने वाले एक आदमी के हाथों बेच देती है। लेकिन बेचने के तुरंत बाद ही उसे कुछ लुटेरे लूट कर मार देते हैं। दरअसल जीन के अंदर एक खास बात होती है कि जो कोई भी उसे खुद से दूर करता है उसकी मौत हो जाती है, जैसे बचपन में उसकी मॉम और अब अनाथ आश्रम की लेडी। और वो आदमी अब जीन से बहुत काम करवाता है और जब वो जीन को पेरिस के एक बाजार में ले जाता है और वो उस खुशबू का पीछा करने लगता है और वो एक शोरूम के बाहर पहुंच जाता है जो परफ्यूम का शोरूम होता है और ये खुशबू उसे बेहद पसंद आती है। तभी उसे एक खुशबू और आती है और वो देखता है कि वो खुशबू एक फल बेचने वाली लड़की से आ रही होती है। जब वो उसके करीब जाता है तो लड़की को लगता है कि शायद उसे भूख लगी है, इसलिए वो उसे 2 फल देती है। लेकिन जीन उसका हाथ पकड़कर सूंघने की कोशिश करता है, इसलिए वो लड़की वहाँ से डरकर भाग जाती है। लेकिन जीन के पास सूंघने की खास पावर होती है, इसलिए वो सूंघता हुआ उस लड़की तक पहुँच जाता है और उसे दोबारा देखते ही वो लड़की डरकर चिल्लाने लगती है। इसलिए जीन उसका मुंह बंद कर लेता है और लोगों के वहाँ से जाने के बाद जब जीन उसके मुंह से अपना हाथ हटाता है तो उसकी सांसें रुक चुकी होती हैं। अब जीन को इस बात का बहुत अफसोस होता है क्योंकि वो उसे मारना नहीं चाहता था। जीन को अब उसी शहर में एक आदमी को खाल डिलीवर करने जाना होता है और वहाँ जाकर वो देखता है तो वो एक परफ्यूम का शोरूम होता है। दरअसल वो ओनर अपने वक्त का एक परफ्यूम का बहुत बड़ा व्यापारी था, लेकिन अब शहर में नई दुकानों के आने से उसका काम डाउन हो चुका है और जब जीन वहाँ आता है तो वो खुशबू में ही खो जाता है। इसके बाद वो ओनर को अलग अलग परफ्यूम की खुशबू के बारे में बताता है, साथ ही वो कुछ परफ्यूम को मिलाकर एक बेहतरीन परफ्यूम बनाता है और वो खुशबू इतनी अच्छी होती है कि ओनर इम्प्रेस हो जाता है। जीन उसके लिए एक ऐसा परफ्यूम भी बनाता है जिसे सूंघते ही उसे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आने लगती है और वो फैसला करता है कि वो जीन को खरीद लेगा। लेकिन जब वो जीन को खरीद लेता है तो उसके पुराने ओनर की भी मौत हो जाती है। अब वो व्यापारी जीन को परफ्यूम के बारे में बताता है और वो उसे बताता है कि इस दुनिया में 12 तरह की खुशबू के परफ्यूम है और वो उसे नए परफ्यूम बनाना भी सिखाता है और कहता है कि अगर किसी ने 13वीं खुशबू का परफ्यूम बना लिया तो वो दुनिया का सबसे बेहतरीन परफ्यूम होगा। और जीन उससे कहता है कि मैं वो 13वां परफ्यूम जरूर बनाऊंगा और जीन की वजह से वो परफ्यूम का व्यापारी एक बार फिर से पूरे पेरिस में मशहूर हो जाता है और वो जीन को अपने परफ्यूम बनाने के सारे तरीके सिखाता है। लेकिन जीन को उसके तरीकों में कुछ कमी लग रही होती है जिससे वो 13वां परफ्यूम नहीं बना सकता था और वो बेहद उदास हो जाता है। अब जीन के बीमार होने से परफ्यूम का व्यापारी बहुत उदास होता है क्योंकि अगर जीन को कुछ हो गया तो उसका काम फिर से पहले की तरह ठप हो जाएगा। और अब वो जीन को बताता है कि अगर तुम्हें 13वां परफ्यूम बनाना है तो तुम्हें फ्रांस जाना होगा। लेकिन उसके वहाँ से जाने से पहले वो व्यापारी उसे 100 अलग अलग तरीके के परफ्यूम बनाना सीख लेता है और बदले में वो उसे जाने के लिए सारे पेपर्स दे देता है। और अब जीन फ्रांस के ग्रासो शहर के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन उसके जाते ही वो परफ्यूम का व्यापारी भी मारा जाता है। अब जीन पहाड़ों के रास्ते से ग्रासो की तरफ जाता है और वो फैसला कर चुका होता है कि अब वो समाज के लोगों से दूर रहेगा, इसलिए अब वो एक गुफा में ही रहने लगता है और कई दिनों तक वो उस गुफा में रहता है। लेकिन तभी उसे उस लड़की का सपना आता है जो पेरिस के बाजार के बीच फल बेच रही थी और उसके शरीर से खुशबू आ रही थी। तभी उसकी आंख खुल जाती है और उसे अपने आसपास कोई नहीं मिलता। लेकिन जब वो अपने शरीर को सूंघता है तो वो पाता है कि उसके शरीर में कोई खुशबू नहीं है और इसके बाद वो ग्रासों के लिए निकल पड़ता है। लेकिन तभी रास्ते में उसे एक बार फिर से वैसी ही खुशबू आती है जो उसे फल वाली लड़की के शरीर से आई थी और वो देखता है कि वहाँ घोड़ा गाड़ी से एक लड़की कहीं जा रही होती है और अब जीन उस घोड़ा गाड़ी का पीछा ही करने लगता है। लेकिन वो लड़की ग्रासो शहर के एक आलीशान घर में चली जाती है और
और ये घर एक एंटोनी नाम के आदमी का होता है और वो घोड़ा गाड़ी वाली लड़की इन्हीं की बेटी होती है जिनका नाम लॉरा होता है। लॉरा बेहद खूबसूरत होती है और अब जीन वही काम करना शुरू कर देता है। यहाँ वो एक औरत के अंडर जानवरों की चर्बी से खुशबू निकालने के 2 नए तरीके सीखता है और अब वो इसका इस्तेमाल इंसानों पर भी करना चाहता है और वो 13 अलग अलग खुशबुओं को बॉटल्स में कैद करना चाहता है। इसलिए वो एक लड़की को कैद कर लेता है और जो तरीके उसने वहाँ सीखे थे वो उसे इस लड़की पर इस्तेमाल करता है, लेकिन वो असफल हो जाता है। इसके बाद वो एक और लड़की का कत्ल करके उस पर दूसरे तरीके का इस्तेमाल करता है और वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। अब इस तरह अब जीन लड़कियों के स्किन से अलग अलग खुशबू बनाना चाहता है। इस मकसद के साथ वो अब लॉरा की पार्टी में जाता है और उस पर हमला करके उसे कैद करने की नाकाम कोशिश भी करता है, लेकिन उसी पार्टी से वो 2 जुड़वा बहनों को गायब कर देता है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जीन ने 2 अलग अलग खुशबू बनाई है और इसके बाद वो एक के बाद एक नई लड़कियों को अगवा करता है और अब उसके पास 12 बोतल्स होती हैं जिनमें अलग अलग खुशबू मौजूद होती है। लेकिन अब शहर में गायब हो रही लड़कियों की वजह से पूरे शहर में अफरा तफरी मच चुकी होती है। यहाँ हम लॉरा के पिता को देखते हैं जो इस शहर के काफी जाने माने इंसान होते हैं और वो लोगों को बताते हैं कि इस कातिल का मकसद कुछ खास है क्योंकि वो लड़कियों के साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है। और अब डर के मारे सब चर्च में जाते हैं और तभी एक आदमी बताता है कि वो कातिल पकड़ा गया, लेकिन एंटोनी को इस बात का भरोसा नहीं होता क्योंकि इतना शातिर कातिल इतनी आसानी से कैसे पकड़ा जा सकता था। अब एंटोनी को अपनी बेटी लॉरा की बहुत फिक्र होने लगती है, इसलिए वो ग्रह छोड़ने का फैसला लेता है और अपनी बेटी को लेकर वो यहाँ से निकल जाता है। लेकिन उसके निकलते ही जीन उसकी खुशबू से समझ जाता है कि लॉरा यहाँ से कहीं जा रही है, इसलिए वो उसका पीछा करने लगता है। जीन के पास एक कुत्ता भी होता है जिसकी लेडी ओनर को जीन ने मारा था और अब वो कुत्ता अपनी मालकिन के कपड़े और बाल जमीन से निकाल देता है। और जब वहाँ पुलिस आती है तो तलाशी लेने पर उन्हें वहाँ बहुत सी लड़कियों के बाल और कपड़े मिलते हैं और इस तरह से उन्हें ये पता चल जाता है कि असली कातिल कोई और नहीं बल्कि जीन है। यहाँ लॉरा के डैड अपनी बेटी के साथ एक होटल में रुकते हैं और उसके कमरे को बाहर से ताला लगा देते हैं, लेकिन रात में जब वो सो जाते हैं तो जीन उसकी चाबी चुरा लेता है और इस तरह वो लॉरा तक पहुंच जाता है। इसकी अगली सुबह हम देखते हैं कि जीन के पास एक और खुशबू की बोतल होती है, यानी उसने लॉरा का भी काम तमाम कर दिया है और जीन ने अब तो जितनी भी खुशबुएं बनाई थी वो उन सबको मिलाकर एक 13वीं खुशबू बना लेता है। लेकिन तभी वहाँ सिपाही आ जाते हैं और वो जीन को पकड़ लेते हैं। इसके बाद कहानी एक बार फिर से वर्तमान में आती है जहाँ जीन को अब सजाए मौत होने वाली थी और उसे देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आए होते हैं और अब जीन ने वो 13वीं खुशबू अपने शरीर में लगाई होती है और जैसे ही जीन जल्लाद के करीब जाता है तो वो उसके कदमों में झुककर कहता है कि जीन बेकसूर है। दरअसल उस खुशबू से वो आदमी मंत्रमुग्ध हो चुका होता है। इसके बाद जीन उस खुशबू को एक रुमाल में लगाकर हवा में लहराता है और उस खुशबू से जीन उन सबको कंट्रोल कर लेता है और सभी लोग एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ लॉरा के डैड पहुँच जाते हैं। उनके पास एक तलवार भी होती है और वो जीन को मारना भी चाहते हैं, लेकिन उसके करीब आते ही वो भी खुशबू का शिकार हो जाते हैं और घुटनों पर बैठकर वो जीन को अपना बेटा मान लेते हैं। लेकिन जीन को अब अपनी गलती का एहसास होता है और वो सोचता है कि काश अगर वो आज जिंदा होती तो वो उसके साथ रह पाता और उससे प्यार करता। और जीन अब यहाँ से आंसुओं के साथ निकल जाता है और वो उसी मच्छी मंडी में पहुंच जाता है जहाँ पर उसका जन्म हुआ था और वहाँ पहुंचकर वो पूरी खुशबू की बोतल अपने शरीर पर डाल लेता है, जिससे वहाँ मौजूद सभी लोग उसे नोच नोच कर खत्म कर देते हैं। और इस तरह से जीन के साथ हमारी आज की ये मूवी भी यहीं खत्म हो जाती है।